दोस्तों, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की 113 साल की तारीख़ में 113 साल की तारीख़ में 5 ही ऐसी फ़िल्में हैं जिनको मील का पत्थर कहा जाता है। सबसे पहली जो फ़िल्म आई थी 1957 के अंदर, मदर इंडिया। ये फ़िल्म ऐसी थी कि जिसने पूरी दुनिया के अंदर हलचल मचा दिया था और बॉलीवुड को पूरी दुनिया के अंदर मुतारफ़ इसी ने करवाया था, फेमस इसी ने करवाया था। क्यों? क्योंकि ये फ़िल्म जो है वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। लंबी फ़िल्म होने की वजह से इसको ऑस्कर अवार्ड तो नहीं मिला, लेकिन फ़िल्म का उस ज़माने के अंदर, हिंदी फ़िल्म का उस ज़माने के अंदर नॉमिनेट भी हो जाना ये बहुत बड़ी बात थी। मैं असल में फ़िल्म की बात इसलिए कर रहा हूँ कि इस फ़िल्म के में जितने भी लोग जुड़े हैं वो अक्सर व बेशतर लोग जो मुसलमान हैं। कहते हैं कि मुसलमान का योगदान हिंदुस्तान के लिए क्या रहा है, आज़ादी में क्या रहा है, क्रिकेट में क्या रहा है, सियासत में क्या रहा है, फ़िल्मों में क्या रहा है। मैं कहता हूँ कि अगर मुसलमानों को हटा दिया जाए तो आज़ादी का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। मुसलमानों के कुर्बानियों को अगर निकाल दिया जाए तो आज़ादी का ख़याल भी नहीं किया जा सकता। मुसलमानों को अगर हटा दिया जाए सियासत से तो ये सियासत ज़िंदा ही नहीं रहेगी। मुसलमानों को अगर हटा दिया जाए फ़िल्मों से तो बॉलीवुड का ख़ात्मा हो जाएगा। मुसलमानों को हटा दिया जाए अगर क्रिकेट से तो क्रिकेट की तारीख़ ही ख़त्म हो जाएगी। तो मैं फ़िल्मों पर आ रहा हूँ कि 113 साल की जो फ़िल्म की तारीख़ है, उस तारीख़ के अंदर 5 ही फ़िल्म ऐसे हैं कि जिनको मील का पत्थर कहते हैं, जिसमें सबसे पहली जो है वो मदर इंडिया, जो 1957 में रिलीज़ हुई। आप देखें कि इसके डायरेक्टर कौन थे? महबूब खान, मुसलमान, जिसने इतनी बेहतरीन फ़िल्म बनाई, जिसको सारी दुनिया के लोगों ने देखा, मुसलमानों ने देखा, हिंदुओं ने देखा, सब ने देखा, बहुत सराहा। हत्ता कि ये फ़िल्म जो है वो नॉमिनेट हो गई ऑस्कर के लिए, वहाँ तक चली गई और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का नाम हुआ इस फिल्म के ज़रिए से। नहीं तो इसके पहले यहाँ की फ़िल्मों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। तो वो इसका पूरा क्रेडिट और श्रेय किसको जाता है? महबूब खान साहब को, जो मुसलमान थे। मैं बताना चाह रहा हूँ, मुसलमानों के कारनामे वो इंडिया के लिए, अपने देश के लिए, चाहे वो फिल्म में हो, चाहे क्रिकेट में हो, चाहे सियासत में हो, चाहे आज़ादी में हो, किसी भी में हो, कि मुसलमानों ने बहुत नुमाया किरदार अंजाम दिया है। तो पहली फ़िल्म जो है वो जो मदर इंडिया है, उसमें उसका डायरेक्टर मुसलमान है। उसमें काम करने वाली जो औरत है जिसके नाम से फ़िल्म बनी थी वो मदर इंडिया, उसमें जो अदाकारा है उसका नाम है नरगिस, वो भी मुसलमान है। हाँ, अलग बात है कि शिया मुसलमान, लेकिन है तो मुसलमान। कि अगर मदर इंडिया पूरी नरगिस की सारी फ़िल्मों को देख लें तो वो ही नरगिस की एक ऐसी मदर इंडिया फ़िल्म थी कि जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और अगर नरगिस जी ज़िंदा होती, उनसे पूछा जाता कि आपको आपकी सारी फ़िल्मों में सबसे बेहतरीन फ़िल्म कौन सी लगती है, जिसमें आपको काम करने का मज़ा आया और जिसने आपको पूरी दुनिया में शोहरत दी, तो जाहिर सी बात है बग़ैर सोचे वो कहेंगी कि मदर इंडिया है। तो वो भी मुसलमान थी। उसके बाद उस फिल्म के अंदर तीसरा जो कैरेक्टर था वो था किसका? सुनील दत्त साहब का। सुनील दत्त साहब का। ये तो हिंदू थे, मैं मानता हूँ, लेकिन ज़बरदस्त किरदार था। अब वही किरदार जिस बच्चे ने, जो उनके बचपने का जिस बच्चे ने रोल किया था, उसका नाम था साजिद खान, जिनका अभी 2 महीना पहले, 1-2 महीना पहले केरला में उनका इंतकाल हो गया। कुछ 70 साल के थे वो, 70-72 साल के, उनका इंतकाल हो गया। तो साजिद खान जो बच्चा था छोटा सा, उसने ज़बरदस्त तरीके का किरदार अदा किया उसने, और उसके उस अदाकारी से मुतासिर होकर के महबूब खान साहब ने उस झोपड़पट्टी के बच्चे को, जिसके माँ बाप भी नहीं थे, यतीम बच्चा था, उसको गोद ले लिया। और फिर उसके बाद महबूब खान साहब ने उस साजिद खान को लंदन भेजा पढ़ने के लिए। वहाँ से पढ़कर जब वो खूब बेहतरीन बन कर के आया तो उसके बाद जो है उसने बाहर की फ़िल्मों के अंदर बहुत सारे रोल किए। बाहर की फ़िल्मों के अंदर वो बड़ा एक नाम था उसका, और जिसका इंतकाल हो गया। बहरहाल, बोलने का मतलब ये है कि मदर इंडिया को मदर इंडिया बनाने वाले और मदर इंडिया को पूरी दुनिया में फ़ेमस करने वाले अगर कोई थे तो मुसलमान थे। मैं नहीं कहता कि हिंदुओं का किरदार नहीं है, लेकिन ये 3 नुमाया जो थे, जिसमें डायरेक्टर महबूब खान और दूसरे जो है नरगिस जी और तीसरे जो है साजिद खान का बहुत अहम किरदार था। अगर इन तीनों को निकाल दिया जाए तो मदर इंडिया नहीं हो सकती। दूसरी फिल्म जो आई थी उसका नाम था मुग़ल आज़म, जिसको एवरग्रीन हिट बोलते हैं कि भाई जब तक फिल्में चलती रहेगी, बनती रहेंगी, मुग़ल आज़म को कोई नहीं भूल सकता। बाकी सब फिल्मों को लोग भूल जाएंगे, मुग़ल आज़म को कोई नहीं भूल सकता। कहते हैं कि मुग़ल आज़म को बनाते बनाते 10 साल लग गए थे।
हाँ, पहले कोई और था, उसके बाद में फिर जो है होते 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 फाइनली जो है लास्ट में जब फिल्म जो है वो फ्लोर पर गई तो दिलीप कुमार साहब और मधुबाला को कास्ट किया गया। नहीं तो उसके पहले और भी हीरोइनें थी, लेकिन उम्र के हिसाब से फिर उन हीरोइनों को रिप्लेस कर दिया गया। 10 साल इस फिल्म को बनाने के लिए लगे। जब इसका सेट तैयार हुआ तो इसके सेट को देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। कहते हैं कि उस ज़माने में मलिका एलिज़ाबेथ जो लंदन की रानी थी वो भी आई थी देखने के लिए, उस सेट को देखने के लिए। जब उस सेट को तोड़ा जा रहा था तो तोड़ने वाले जो है बेचारे वो रो रहे थे और ये कह रहे थे कि इतनी मेहनत से हमने इसको बनाया है, अब तोड़ने का दिल नहीं करता। अगर उस ज़माने में कोई म्यूज़ियम टाइप होता, जैसे कि बाहुबली को, अभी बाहुबली की बहुत सारी चीज़ों को जो है वो रामोजी स्टूडियो के अंदर रख दिया गया है, अगर उस ज़माने में कोई ऐसी कोई चीज़ होती तो फिर मुग़ल आज़म के सेट को तोड़ा नहीं जाता, बल्कि उसको शिफ्ट कर दिया जाता और म्यूज़ियम के तौर पर उसको रख दिया जाता ताकि आने वाली नस्लें उसको देखती। लेकिन ये मुमकिन नहीं हुआ और उसको तोड़ दिया गया। बहरहाल मुग़ल आज़म को मुग़ल आज़म बनाने वाला अगर कोई था तो वो के आसिफ उसका डायरेक्टर था, जिसका एक ख्वाब था देरीना कि मैं ये फ़िल्म नहीं बल्कि इतिहास बनाने जा रहा हूँ। और वाकई में उन्होंने इतिहास बना, एक तारीख़ बनाई। तो वो भी बनाने वाले कौन थे? करीमुद्दीन आसिफ, जिनको शॉर्ट में के आसिफ कहा जाता है, वो भी मुसलमान थे। और उसका दूसरा जो बड़ा किरदार था वो दिलीप कुमार थे। सभी जानते हैं कि दिलीप कुमार एक सच्चे और बेहतरीन मुसलमान थे। उन्होंने बेहतरीन लाजवाब अदाकारी की जिसकी कोई मिसल नहीं है। और तीसरा जो मुसलमान अदाकारा थी उनका नाम था मधुबाला, वो भी मुसलमान थी और लाजवाब उन्होंने जो है अनारकली का रोल किया कि उतना बेहतरीन रोल शायद अगर कोई गैर मुस्लिम अदाकार करती तो शायद वैसा नहीं कर पाती जो मधुबाला ने किया है। इसलिए मधुबाला भी अगर आज ज़िंदा होती तो उनको अगर कोई पूछता कि आपकी फ़िल्मों में सबसे बेहतरीन फ़िल्म कौन सी है, तो वो आंख बंद करके फ़ौरन कहती कि मेरी फ़िल्मों में सबसे बेहतरीन फ़िल्म जो मुग़ल आज़म है, जिसने मुझे शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया, और ये भी काम करने वाली एक मुस्लिम थी। तो ये 3 मुसलमान थे जिनकी वजह से ये फ़िल्म जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है अपना नाम उसने पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया और बॉलीवुड इंडस्ट्री को जो है पूरी दुनिया के अंदर मुतारफ़ करवाया। तीसरी फिल्म जो आती है वो शोले आती है। अब शोले के अंदर आप कहेंगे कि कौन मुसलमान है? शोले का डायरेक्टर मुसलमान नहीं, अमिताभ बच्चन मुसलमान नहीं, धर्मेंद्र मुसलमान नहीं, जया भादुरी मुसलमान नहीं, हेमा मालिनी मुसलमान नहीं, कोई मुसलमान नहीं इसके अंदर। लेकिन इस फिल्म के अंदर जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा चर्चा मिली वो है फिल्म का विलन, जिसका नाम है अमजद खान। अगर अमजद खान को हटा दिया जाए और अमजद खान की जगह पे किसी और को आप इमेजिन करें तो वो फिल्म की जान ही ख़त्म हो जाती है। वो शोले नहीं बल्कि वो तो बर्फ़ के गोले हो जाएगी, वो शोले नहीं हो सकती। वो शोले के अंदर जो आग उगलती, जो एक्टिंग अमजद खान साहब ने दिखाई है, जो डायलॉग डिलीवरी उन्होंने की है और जिस अदाकारी को उन्होंने पर्दे पर, मतलब जिस तरह से उन्होंने पर्दे पर अदाकारी की है, शायद ही दूसरा कोई एक्टर कर पाए। और शोले फिल्म के बाद हर कोई डायरेक्टर ये सोचता था कि अमजद खान साहब शोले की तरह काम करें, लेकिन जो शोले में उन्होंने काम किया है वो बाकी दूसरी किसी फिल्मों में नज़र नहीं आई। इसीलिए अमजद खान साहब भी अगर आज ज़िंदा होते, उनसे कोई पूछता कि आपकी बेहतरीन फ़िल्म कौन सी है, तो वो भी आंख बंद करके यही कहते कि मेरी बेहतरीन फ़िल्म शोले है, जिसने मुझे एक ही फिल्म से मुझे रातों रात जो है वो पूरे हिंदुस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक नामवर अदाकार बना दिया। उसके बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। शोले को जब रिप्लेस कर रहे थे, मतलब फिर से जब उसको बनाया जा रहा था, तो अमिताभ बच्चन साहब की ख्वाहिश ये थी कि शोले का जो अमजद खान का रोल है वो मैं करूं, और फिर वो आग फिल्म के अंदर उन्होंने की भी। लेकिन जिस वक्त ये बन रही थी फिल्म, उस वक्त जब शोले के बारे में उसके डायरेक्टर ने जब कहानी सुनाई अमिताभ बच्चन को, तो अमिताभ बच्चन ने ख़ुद से कहा कि मैं इस गब्बर के रोल को करना चाहता हूं। लेकिन डायरेक्टर ने कहा कि नहीं, गब्बर का रोल आप नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए किसी और को देखा जा रहा है, आप फलां रोल करेंगे। यानी इतनी उस कैरेक्टर के अंदर इतनी जान थी, उस रोल के अंदर इतनी जान थी कि अमिताभ बच्चन जो है वो नेगेटिव रोल करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनको करने नहीं दिया गया। शायद वो उतना अच्छा नहीं कर पाते जितना अच्छा अमजद खान ने किया। और अमजद खान के उस रोल को अगर निकाल दिया जाए उसमें से, तो पूरी फिल्म जो है वो समझो कचरा हो जाती, डब्बा हो जाती है। पूरी फिल्म अगर चली है तो सिर्फ़ और सिर्फ अमजद खान की उस डायलॉग डिलीवरी की वजह से, उनकी अदाकारी की वजह से जितनी इतनी शोहरत कमाई। चौथी फिल्म जो आती है उसका नाम है मैंने प्यार किया, और उसी के साथ में आप हैं कौन को भी लगा लें
तो इन दोनों फिल्मों के जो एक्टर हैं वो सलमान खान हैं, और सलमान खान को बुलंदी तक पहुंचाने वाली यही फिल्में थी। एक तो मैंने प्यार किया, उसके बाद उनकी जो है दूसरी इनिंग जो शुरू हुई वो हम आपके हैं कौन से शुरू हुई है। इन दोनों को मिला करके अगर आप 4 फिल्म कह लें तो गलत नहीं होगा। तो मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन के अंदर भी जिसने काम किया है उसका नाम है सलमान खान, और वो भी मुसलमान है। और 5वीं फिल्म जो आती है उसका नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसने शाहरुख खान को वाकई में शाहरुख खान बनाया। उसके पहले उनके 1-2 फिल्में आई थी लेकिन वो उतनी नहीं चली, लेकिन दिलवाले दुल्हनिया जब आई है तो दिलवाले दुल्हनिया ने पूरी दुनिया के अंदर हंगामा मचा दिया, और ये कई साल तक एक थिएटर में मुसलसल चलती रही। ये 5 फिल्में ऐसी हैं, और इस दिलवाले दुल्हनिया के अंदर भी आप देखेंगे इसका डायरेक्टर सब गैर हैं, अदाकारा गैर हैं, सारी लोग गैर हैं, लेकिन फ़िल्म का जो मेन एक्टर है शाहरुख खान ये मुसलमान है। और इसने जो अदाकारी की, इसने जो काम किया है, ये वाकई में ये फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर जो है वो सुनहरे हरफों के साथ लिखा जाना चाहिए कि ज़बरदस्त तरीके की इन्होंने शाहरुख खान साहब ने इसके अंदर अदाकारी की। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के अंदर कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है, सलाहियत ज़बरदस्त भरी हुई है। उसका इस्तेमाल, ये अगरचे उसका इस्तेमाल गलत हो रहा है, लेकिन जहाँ पर भी हो रहा है ये एक छाप छोड़ करके जा रहे हैं। ये क्रिकेट में आ रहे हैं तो नाम पैदा कर रहे हैं, सियासत में आ रहे हैं नाम पैदा कर रहे हैं, ये फिल्मों में आ रहे हैं नाम पैदा कर रहे हैं। इस टैलेंट का इस्तेमाल सही होना चाहिए, ये तो हम सब कहते हैं। बहरहाल मेरे इन 5 फिल्मों के बताने का मकसद ये था कि मुसलमानों का जिस फील्ड के अंदर ये रहते हैं उस फील्ड के अंदर इनकी नुमाया कारकर्दगी है। अब देखें, मुसलमानों को बहुत सारे लोग अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में जगह नहीं देते हैं। उनकी फिल्में देख रहे हैं, क्रिकेट में वो हैट्रिक मार रहे हैं वो देख रहे हैं, सियासत में वो लोगों की मदद कर रहे हैं वो मदद को ले रहे हैं, और भी चीज़ें हासिल कर रहे हैं, बाकी चीज़ें देख रहे हैं। अबुल कलाम हैं, अबुल कलाम आज़ाद हैं, APJ अब्दुल कलाम हैं, इन सारी चीज़ों की तारीफ़ कर रहे हैं, इन सब मुसलमानों को की तारीफ़ कर रहे हैं और इनका नाम ले रहे हैं। लेकिन एक आम मुसलमान को अपने यहाँ रहने की जगह नहीं देते और कहते हैं कि मुसलमान जो अच्छे नहीं होते। बल्कि ऐसी बात नहीं मेरे भाई, मुसलमानों को अगर आप हिंदुस्तान की तारीख़ से निकाल दें तो हिंदुस्तान की जान निकल जाएगी। हिंदुस्तान की जान ये असल में है मुसलमान।